बड़ी पुरानी कहावत है, अल्लाह देवे खाने को तो कौन जाए कमाने को। अब पाकिस्तान के ऊपर एक साथ मुसीबतें टूटी हैं। एक वक्त था जब सब कुछ सही चल रहा था। तालिबान ने भारत के लिए कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान, तो वहीं 293 पाक सैनिक ऊपर पहुंच गए। सबसे बड़ा हंगामा शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर और सबसे बड़ा गुस्सा फूटा है चीन का। पूरा उथल पुथल मच गया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का जो तालिबान है यानी टीटीपी, उसने पाकिस्तानी सेना को याद दिला दिया है 1971 का ढाका का सरेंडर। 1971 में जो सरेंडर किया था पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने, उस चीज को टीटीपी क्यों याद दिला रहा है? तो दरअसल बात यह है कि टीटीपी से जो पुराने समझौते हुए थे वो समझौते अब पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो डील का असर था वो असर अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तालिबान जहां फाटा के लिए अड़ गया है, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये इलाका, ये जितना येलो कलर से मार्क इलाका है, जिसमें साउथ वजीरिस्तान आता है, नॉर्थ वजीरिस्तान आता है, खुर्रम आता है, खैबर पख्तूनख्वा आता है। ये वो इलाके हैं जिन्हें कहा जाता है पाकिस्तान का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनजातीय जिला। ये वो जगह है जो जंगलों से, पहाड़ों से भरा हुआ है और यहाँ कबीला के समूह रहते हैं, अलग अलग कबीलियाई समूह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका बॉर्डर देखोगे आप, ये अफगानिस्तान से लगता हुआ है। टीटीपी की मांग है कि ये पूरा का पूरा इलाका हमें दे दो। ऐसा मांग करने के पीछे बड़ी वजह भी है। जंगल है, पहाड़ है, खोह है, यहाँ आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। छिपकर रहना बहुत आसान है। ऐसे में टीटीपी अपने हाथ से कुछ भी जाने नहीं देना चाहते हैं। अब जब ये बातें हो रही है, तब सेना को लग रहा है, पाकिस्तानी सेना को, कि अब किसी न किसी तरीके से हल निकालो। नहीं हल निकालोगे तो बहुत मुश्किल होगी। और इसको लेके अब कहा जा रहा है कि सीधे सीधे बाजवा टीटीपी के साथ बात कर सकता है। लेकिन इस बातचीत से पहले बाजवा ने एक बात कही है, जिसके जवाब में 1971 का सरेंडर याद दिला दिया है टीटीपी ने। दरअसल बाजवा ने ये कहा है कि ये मीटिंग होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मीटिंग के बाद टीटीपी हथियार उठाने लायक नहीं रह जाएंगे। अब इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि शांति समझौता हो जाएगा तो इन्हें हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा, इसे टीटीपी धमकी के रूप में ले रहा है। टीटीपी को ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें धमकी दिया कि आप हथियार नहीं उठा पाओगे, उसके बाद मतलब सेना फिर तुम्हारे ऊपर बहुत एक्शन ले लेगी, कड़े एक्शन ले लेगी। इसी क्रम में टीटीपी ने याद दिलाया कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन हम आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं है। अब बाजवा की और टीटीपी की ये मीटिंग सफल नहीं होगी, इसकी तो पूरी गारंटी है। और इन सब के बीच में भारत ने जो हंगामा मचा दिया है, उस हंगामे से पाकिस्तान बुरी तरीके से हिल गया है। दरअसल पाकिस्तान ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक तो अफगानिस्तान के अंदर भारत अपने दूतावास को खोलेगा और दूसरी कि वहाँ आईटीबीपी के जवानों की तैनाती होगी, और तीसरा सबसे बड़ा काम तो कर दिया है तालिबान ने। भारत के जो प्रतिनिधि थे वो हाल ही में अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में उन्होंने मुताकी से भेंट भी की। मुताकी वही है जो इस वक्त अफगानिस्तान का विदेश मंत्री खुद को कहता है। हालांकि भारत ने रिकॉग्नाइज करने वाली कोई भी बात नहीं कही, लेकिन मुताकी के साथ और कई बड़े पदाधिकारियों के साथ भारत ने अपनी इन्वेस्टमेंट जहां जहां कर रखी है उन प्रोजेक्ट्स को देखा, और अफगानिस्तान के तालिबान ने ये वादा किया कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आपके प्रोजेक्ट की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। आप देख रहे हैं लगातार अफगानिस्तान को मानवीय सहायताएं भेजी जा रही हैं, गेहूं के रूप में हो, मेडिकल सप्लाई के रूप में हो। हाल ही में भूकंप जब हुआ तो भूकंप के बाद भारत ने मीट्रिक टन दवाइयां अफगानिस्तान भेजी। हालांकि भारत अफगानिस्तान के साथ इस रिश्ते को मजबूत कर रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं। आपने देखा होगा जैसे ही तालिबान सत्ता पे आया तब रूस ने एक बयान दिया था। रूस ने ये कहा था भारत को अब अपना अप्रोच
बदल लेना चाहिए। तो वहीं चीन ने तुरंत से तालिबान के बड़े बड़े नेताओं को न्योता दे दिया और उन्हें चीन बुला लिया। मतलब यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स बहुत गंदे ढंग से बदल रही थी। अगर भारत तालिबान के साथ कूटनीतिक रिश्ते को नहीं बनाता तो आप समझिए कि इस स्थिति का फायदा चीन भी उठाता, पाकिस्तान भी उठाता। लेकिन इसके उलट हो क्या गया है, तालिबान ने अब बहुत बड़ा ऐलान करते हुए ये कह दिया है कि पाकिस्तान के जो भी टेरर ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके ऊपर तालिबान ले लेगा एक्शन, जिसमें तालिबान भारत को एश्योर कर रहा है कि हाँ, हम पाकिस्तानी आतंकी टेरर संगठन पर एक्शन लेंगे। अब आप सोचेंगे ये तो बोलने वाली बात है, ये एक्शन लेंगे तो नहीं, और ये सच भी है। ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये बहुत दूर की बात है। ये जब तक जमीन पर कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान के साथ इनकी अनबन शुरू हो चुकी है, और ये अनबन देखने को मिला जब शहबाज शरीफ सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ कोयले की कमी हो रही है तो हम दोस्त तालिबान से कोयला ले लेंगे। अब दोस्त तालिबान जहाँ पहले $90 प्रति टन बेच रहा था कोयला, जैसे ही उसके कानों में ये आवाज पड़ी वैसे ही कोयले का दाम कर दिया $200 प्रति टन, जो एक अचानक से बढ़ा हुआ अमाउंट था। ऊपर से पाकिस्तान से खुश नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि कई सारे तालिबानी घुड़सवार घुस आए और जो डूरंड लाइन पर लंबी चौड़ी फेंस बना रखी है उसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जो आंकड़े निकाले गए हैं पिछले 6 महीने, जिसमें पाकिस्तानी सेना के ऊपर अलग अलग जगह पे हमले किए गए हैं, कुछ पाकिस्तान के आंतरिक आतंकी संगठनों ने या आजादी वाले संगठनों ने, तो वहीं कुछ टीटीपी के द्वारा, बलूच विद्रोहियों के द्वारा। तो ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं 293 वो आंकड़े हैं जो मीडिया में आ रहे हैं। असल आंकड़े इस 6 महीने में बहुत ही ज्यादा होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब में पाकिस्तान का आयरन बिरादर बहुत गंदे ढंग से गुस्साया हुआ है। पाकिस्तान चीन को तैनात नहीं करने दे रहा है सेना, और इस वजह से चीन अपना गुस्सा सीधे सीधे निकाल रहा है। यहीं से भी पाकिस्तान के रिफ्यूजल से, पाकिस्तान के मना करने से खुश नहीं है। ऊपर से ये आंकड़े चीन को और भी ज्यादा डरा रहे हैं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।